कि यहाँ वीडियो बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बारे में पहले इनका परिचय देना चाहता हूँ। इनका नाम जितेंद्र यादव, इनके पिता का नाम बेचन लाल यादव। ये हथौड़ ताल के निवासी हैं। इनका पोस्ट उसका बाजार और इनका जिला सिद्धार्थनगर है, यूपी के रहने वाले। इतना डिटेल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यूट्यूब पे जब पोस्ट होगा तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत दूर दूर के लोग देखते हैं, तो कम से कम अपने सिद्धार्थनगर का भी नाम लोग जाने कि यहाँ सिद्धार्थनगर में ये काम हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे। अब इनकी यात्रा को मैं बताता हूँ कि ये तैयारी शुरू किए हैं 2023 की स्टार्ट या 2022 की 23 की स्टार्ट शुरू किए। लेकिन उनको याद है, मुझे भी याद है, किसी का लिखता नहीं लेकिन याद रहता है। 4-5 महीने तैयारी किए। इनका अग्निवीर जीडी में आर्मी जीडी में इनका सिलेक्शन हुआ है और उसके बाद से ये कंटिन्यू यूपीपी के लिए लगे रहे। लेकिन लास्ट में जब यूपीपी की कट ऑफ आई तो उसमें इनका नाम नहीं आया, लेकिन निराश नहीं हुए। अंत में फाइनल में आर्मी जीडी से सेलेक्ट हो चुके हैं और 4 से 5 दिन के अंदर ट्रेनिंग पे जाएंगे। इनका फोन मुझे आया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, कोचिंग पेपर आपसे मिलना चाहते हैं आकर के, और बच्चों को थोड़ा बुलाइए और हमारे दोस्तों को बुलाइए, सब लोग को मिठाई खिलाना चाहते हैं। और हम बहुत खुश हैं, हमारे परिवार के सारे मेंबर्स बहुत खुश हैं। तो हमने कहा ठीक है, कोई एक दिन रखते हैं आपको बुलाने के लिए। कौन सा दिन रखा जाए? तो इनको बुलाने का दिन हम ही रखे, मंगलवार को आइए, क्योंकि कल भीम की जयंती थी ना, बच्चे बहुत सारा उसमें भाग लिए थे, तो हमने इसलिए आज ही इनको बुलाए। और 12 बजे इसलिए बुलाए क्योंकि 12 बजे सब बच्चे शामिल हो जाते हैं। तो जितेंद्र बाबू 4 से 5 ही महीने तैयारी किए और इनका सिलेक्शन हो गया। मान लिया कि आर्मी जीडी में सिलेक्शन पाए, जो यूपीपी का इनका टारगेट था या यूपीएसआई का टारगेट था, अभी वो टारगेट खत्म नहीं हुआ, फ्यूचर में तैयारी कर सकते हैं। अभी आपका एज कितना है? अभी 20 साल की में आपको पता होगा। अगर एसआई की तैयारी करेंगे तो 28 साल तक तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यूपीपी की तैयारी करेंगे तो आपको पता होगा 23 साल तक उसका है ना, 23 साल तक यूपीपी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो कोई बहुत जल्दबाजी का विषय नहीं बनेगा इनके लिए। और काफी खुशी की बात है कि 20 साल की एज में अगर ये गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको पता होगा इनका प्रमोशन के बारे में आप एक बार यूट्यूब पे जरूर सर्च कर लीजिएगा। कोई 20 साल पे अगर ज्वाइनिंग ले रहा है तो कहां तक वो पहुंचने की उसकी उम्मीद है। अगर ये थोड़ा विभागीय पेपर भी देते रहेंगे ना तो काफी अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में जितना हमें जानकारी रही हमने बताया। क्लास के औसत बच्चों में गिनती कर सकते हैं, बहुत हायर बच्चों में गिनती नहीं कर सकते। लेकिन एक इनकी अच्छाई मुझे लगी कि ये क्लास रेगुलर आते थे और घर से कोचिंग के बीच की जो दूरी थी लगभग 20 किलोमीटर थी। कभी साइकिल से, कभी घर से, कभी साइकिल से, कभी बाइक से, दोनों चीजों से आते थे। गैप नहीं रखते थे, क्योंकि गैप रखने वाला बच्चा क्यों गैप करेगा? 1000-800 रुपया फीस देके कोई गैप करके कैसे पढ़ सकता है? रेगुलर पढ़ने आते थे। हाँ 10-5 मिनट कभी लेट हो जाता था, लेकिन पढ़ने रेगुलर आते थे। बाद में कुछ दिन के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन किए और तैयारी करते करते आज इस मुकाम पर आ गए। तो हमारे लाल और आ गए, क्योंकि इनको हम 11:50 पे बुलाए थे और ये पहुंच कब रहे हैं? 12:22 पे, मतलब 32 मिनट डिले है। किसी काम में फंसे रहे होंगे। आप लोग इस सीट पे बैठिए और मैं आगे आइए, आपका सामान आगे भी रखूंगा। तो चलिए जितेंद्र बाबू भी अपने बारे में कुछ बताएंगे, इनको हम यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं।